आईपीओ के रूल्स के अंदर सेबी ने बहुत बड़े चेंजेस करे हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 5 ऐसे चेंजेस की जिससे लिटरली आप समझिए रिटेल इन्वेस्टर के लिए तो गेम पूरा का पूरा पलट जाएगा। कुछ अच्छा भी होगा, कुछ शायद नहीं भी होगा, तो वो सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। 5 पॉइंट इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, जिसके अंदर थर्ड फोर्थ फिफ्थ पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो तो सबको ही सुनना चाहिए जो जो आईपीओ में अप्लाई करता है। तो पांचों पॉइंट को समझेंगे और कोशिश करूंगा मैं उस पर अपनी कमेंट भी दूं, ताकि उससे आपको क्लैरिटी मिले कि मैं उन पांचों पॉइंट में क्या बोलना चाह रहा हूं। पूरी वीडियो जरूर देखनी है ताकि आपको क्लैरिटी बन जाए, और जब भी आप अप्लाई करो अप्रैल 2022 ऑनवर्ड्स, तो आपको इसके बारे में पहले से ही पता हो। तो वीडियो करते हैं शुरू। अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करे, टेलीग्राम ज्वाइन कर ले फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हाय एवरीवन, दिस इज शुभम गुप्ता एंड यू आर वेलकम टू अनदर एपिसोड एट इन्वेस्टर नीति। तो पांचों रूल्स को डिस्कस करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे आईपीओ में जो फंड मिलता है कंपनी को, उसको कैसे यूटिलाइज करती है, यानी कि यूटिलाइजेशन ऑफ आईपीओ फंड्स। देखिए अभी तक क्या था, अभी तक हम आईपीओ में अप्लाई करते थे, कंपनी को पैसा मिल गया, उसके बाद कंपनी उसका कैसे यूज कर रही है उसका कोई कॉन्क्रीट हमें स्ट्रक्चर नहीं पता। लेकिन अब रेटिंग एजेंसीज जिनको अभी तक ये नहीं करने दिया जाता था या जो नहीं करते थे, अब से वो ये जरूर करेंगे कि जब तक आईपीओ के प्रोसीड्स 100% यूटिलाइज ना हो जाए वो उनको ट्रैक कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स रिटेल इन्वेस्टर के लिए या किसी भी इन्वेस्टर के लिए काफी हद तक ये इन्फॉर्मेशन आएगी कि देखिए आईपीओ का ये पैसा था और ये ऐसे ऐसे यूज हुआ है। बहुत ही फायदेमंद मैं इसको बोलूंगा। हालांकि देखिए इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट उस वे में भी शायद ना आए कि ये रेटिंग एजेंसीज और इन सब की रिपोर्ट्स तो वैसे भी आती रहती हैं, पर शायद इन्वेस्टर्स कभी इस पर ध्यान भी देते हो। तो देखिए रिपोर्ट हमें मिलेगी, अब उसका एनालिसिस और उसको देखना ना देखना वो अब अपने ऊपर है। इसका एक सीधा सीधा फायदा ये भी हो रहा है कि देखिए जो कंपनीज जिनको फंड मिलते थे, अब अगर वो उसको यूज ढंग से नहीं कर रही तो हमको पता जरूर चलेगा कि भाई ये प्रमोटर, ये कंपनी इसको ढंग से यूज नहीं कर रही, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, वो है रिलेटेड टू एंकर इन्वेस्टर्स। अभी तक आपको पता है आईपीओ से पहले एंकर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं और 30 डेज का उनका लॉक इन पीरियड आप बोल सकते हैं एक तरीके से रहता है। 30 डेज के बाद वो पूरा का पूरा अपना पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन अब जो सेबी ने रूल में चेंज करा है वो ये है कि 30 डेज के बाद सिर्फ 50% पैसा ही आप निकाल पाओगे, यानी कि बचे हुए 50% को आपको रखना पड़ेगा। लेकिन कब तक? 90 डेज, 90 दिनों तक कोई भी एंकर इन्वेस्टर को अपने 50% पैसे ब्लॉक करके रखने ही पड़ेंगे। 90 दिनों के बाद ही, 90 डेज के बाद ही वो फ्री होंगे। तो एक तरीके से ये एक अच्छा मूव भी बोलेंगे। हालांकि मुझे पर्सनली इतना इम्पैक्टफुल नहीं लगता, क्योंकि देखिए एंकर इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करते हैं तो लोग थोड़े स्केप्टिकल उस वे में वैसे भी रहते हैं कि देखिए पता नहीं कब तक रहेंगे या कब तक नहीं रहेंगे। तो अब ये है कि थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ जाएगा तो थोड़ी आईपीओ के प्राइस में स्टेबिलिटी जरूर देखने को मिलेगी कि 30 डेज के इमीडिएट बाद डंपिंग नहीं हो रही। कम से कम इससे ये इंश्योर जरूर हो गया। रूल नंबर 3, जो कि आप सबको पता ही है, अभी आपने सबने सुन लिया होगा कि एचएनआई कैटेगरी जो है उसको 2 पार्ट में स्प्लिट करा जा रहा है। रिटेल इन्वेस्टर्स जो अपनी कैटेगरी में अभी तक लगा रहे थे वो तो वैसे लगाएंगे ही, और जो रिटेल इन्वेस्टर्स जिनकी पावर थोड़ी ज्यादा थी, यानी कि जो 2 लाख रुपए से ऊपर भी इन्वेस्ट कर सकते थे, उनके लिए अब एक नया ऑप्शन निकल के आया है। और वो ये है कि देखिए एचएनआई कोटा जितना भी रहेगा उसमें से 1/3 यानी कि 33% 2 से 10 लाख वाले इन्वेस्टमेंट ग्रुप के लिए रिजर्व हो गया। यानी कि अगर आप 2 से 10 लाख रुपए एक आईपीओ में लगाना चाहते हैं तो आप उस 33% के कोटा, जो कि एचएनआई में से निकलेगा, ऐसा अलग कोटा नहीं है ये, एचएनआई में से जो निकलेगा उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और बाकी बचे हुए में एचएनआई जैसे लगाते आए थे वैसे वो लगाएंगे। तो एक तरीके से देखिए जो हाई नेटवर्थ रिटेल इन्वेस्टर बोल लेंगे इनको, क्योंकि एचएनआई कैटेगरी में शायद वो फिट ना हो, तो ये जो हाई नेटवर्थ रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक स्पेशल कैटेगरी बन गई है। और इसकी वजह से देखिए जो एचएनआई कितना ज्यादा कोटा फिल कर देते थे, बहुत एप्लीकेशंस लगती थी, बड़ी बड़ी एप्लीकेशन, उसमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन हमें देखने को मिलेगा। ओवरऑल रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये थोड़ा सा फायदेमंद मैं बोलूंगा कि उनको एक कैटेगरी और इन्वेस्ट करने के लिए मिल गई है। फोर्थ रूल के बारे में बात करते हैं और बहुत ही मजेदार है। अभी तक जैसे ही आप सुनते थे 100% ओएफएस, तो आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करने का शायद मन ही ना करता हो। आपको लगता हो यार 100% ओएफएस क्या फायदा है इसका। लेकिन अब सेबी के इस रूल से
बहुत कुछ बदलने वाला है। ओएफएस पोर्शन जो भी कंपनी का रहेगा उसके अंदर सेबी ने एक बहुत बड़ा चेंज करा है, वो ये है कि अगर आईपीओ आने से पहले कोई भी इन्वेस्टर 20% से ज्यादा इक्विटी होल्ड करता है कंपनी की, तो वो ऑफर फॉर सेल के अंदर 50% से ज्यादा शेयर नहीं दे सकता। तो मान लीजिए कोई XYZ इन्वेस्टर है जिसके पास किसी कंपनी का 1 करोड़ शेयर्स है और वो 20% से ज्यादा हो जाता है टोटल इक्विटी के टर्म्स में, तो वो इन्वेस्टर सिर्फ 1 करोड़ के 50% यानी कि 50 लाख ही बेच पाएगा, 50 लाख नहीं बेच पाएगा आईपीओ के अंदर। आईपीओ आने के बाद जरूर बेच सकते हैं पर आईपीओ के अंदर नहीं बेच पाएंगे। ये तो वो है जो 20% से ज्यादा होल्ड करते हैं। असली मुसीबत तो उनके लिए है जो 20% से कम होल्ड करते हैं, क्योंकि अगर आप टोटल इक्विटी का 20% से कम होल्ड करते हो तो आप आईपीओ के अंदर 10% से ज्यादा शेयर बेच ही नहीं सकते। बहुत बड़ी बात है ये। देखिए, अगर आपके पास 100 शेयर हैं आईपीओ से पहले और आप सिर्फ 10 ही बेच सकते हो, बहुत बड़ा चेंज है। 90 शेयर आपको रखने हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, क्लियरली हम इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अब आईपीओ की प्राइसिंग बहुत सोच समझ के की जाएगी। रीजन बीइंग, अगर देखिए जिसके पास 100 में से 10 ही शेयर बिके, 90 शेयर 90 शेयर उसके पास अभी भी हैं, उसको तो टेंशन रहेगी ना कि अगर ये प्राइस नीचे आ गया तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। तो वो कोशिश ये करेंगे कि वैल्यू को फेयर रखा जाए ताकि ज़्यादा डिस्काउंटिंग देखने को ना मिले प्राइस में। बहुत ही बढ़िया मुझे फोर्थ पॉइंट लगा कि ऑफर फॉर सेल से अब हमें कुछ खास डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत क्लियरली सेबी ने इसमें मेंशन कर दिया है कि भाई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अगर आप हो तो फ्री होल्ड नहीं मिलेगा। ये नहीं होगा कि अपनी मर्जी से कुछ भी कितना भी बेच दो, अब रूल बेस्ड ही काम होगा। और लास्ट रूल यानी कि रूल नंबर 5 की मैं बात करूंगा, जिसने एक एनालिस्ट, एक इन्वेस्टर, एक कंपनी, सबके लिए प्रॉब्लमैटिक ये निकल के आएगा, ये सबके सर में दर्द जरूर करेगा। और वो ये है कि देखिए, प्राइस बैंड अभी तक जो कंपनी का आता था वो बहुत पास पास होता था। आप देखते हो कि जनरली 1-2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए इतना डिफरेंस होता था। तो बेसिकली आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आप अपने हिसाब से प्राइस नहीं ले रहे हो। मार्केट में आपको पता ही है कि अगर आपको अलॉटमेंट लेना है तो आपको हायर प्राइस पर, कट ऑफ पर टिक करना पड़ता है, तभी आपको मिलेगा। लेकिन अब सेबी के रूल के अकॉर्डिंग जो भी लोअर प्राइस बैंड होगा उससे 105% ज्यादा ही हायर प्राइस बैंड मिनिमम रखना ही रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 रुपए लोअर प्राइस बैंड है तो हायर प्राइस बैंड 205 यानी 205 रुपए से कम नहीं हो सकता। तो सोचिए, अगर आप 100 रुपए लोअर बैंड देखोगे और 205 रुपए हायर बैंड देखोगे तो चाहे एनालिस्ट हो, चाहे इन्वेस्टर हो, चाहे कंपनी हो, सबके लिए बहुत बड़ी मुसीबत यह है, क्योंकि करेक्ट प्राइस को फिगर आउट कर पाना ऐसे में मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये ही ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। ये ही ट्रांसपेरेंट है। जब मार्केट फोर्सेस किसी चीज की प्राइसिंग करें वो ही ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग होती है। अब देखिए, इतना बड़ा बैंड जब होगा उसमें से जो प्राइस निकल के आएगा वो एक्चुअली में शायद इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा होगा। तो मेरे हिसाब से ऑल्दो एनालिसिस करते टाइम हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है, पर एज एन इन्वेस्टर ये एक अच्छा पॉइंट भी है कि फेयर प्राइस पर सारी चीजें होंगी। तो मुझे ये पॉइंट देखिए पर्सनली अफेक्ट करेगा, क्योंकि अब अगर आप प्राइस बैंड, इतने बड़े प्राइस बैंड में वैल्यूएशन ढूंढोगे तो मुश्किल तो होगी, पर इन्वेस्टर्स के लिए मैं खुश हूं कि ये पॉइंट अच्छा है। तो आपने देखा ये 5 बड़े बड़े चेंजेस आए हैं। अब इनका इम्पैक्ट कैसा रहेगा ये हमको सोचना है। मेरे हिसाब से देखिए, बहुत क्लियरली कुछ चीजें ऐसी हैं शायद जिनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा ना हो, जैसे एंकर इन्वेस्टर्स का जो उन्होंने पोर्शन बढ़ाया है, लॉक इन, वो एक चीज हो सकती है जिससे ज्यादा फर्क ना पड़े। लेकिन अदरवाइज प्राइस बैंड हो गया या ओएफएस कोटा, ये बहुत ही बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। इससे आईपीओ के प्राइसिंग ही बदल जाए शायद आगे आने वाले टाइम में। सो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। अब जब अप्रैल में आईपीओ आएंगे तो एनालिसिस करने में भी बहुत चैलेंजेस आएंगे। और देखिए, जो हम एक लाइन बोलते हैं स्किन इन द गेम, तो एक्चुअली में अब जो बढ़िया एनालिस्ट होंगे, जो समझदार इन्वेस्टर होंगे, वो आपको देखेगा ज्यादा समझदारी से काम करते हुए नजर आएंगे इन रूल्स के बाद। तो आईपीओ मार्केट अब बहुत चैलेंजिंग मार्केट हो जाएगी अप्रैल से। आप लिटरली ये समझ लीजिए, कंपनी और इन्वेस्टर्स दोनों को अपने टोज पे रहना पड़ेगा अगर वो बेस्ट वे में उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं अपॉर्चुनिटी को, और मैक्सिमम गेन बनाना चाहते हैं। तो ये था मेरा सेबी के रूल्स के रिगार्डिंग जो चेंज आए हैं, उसके 5 रूल में मैंने बात करी है। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ऐसे ही आगे आने वाले टाइम में वीडियोस आती रहेंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अंटिल वी मीट इन अनदर वीडियो, बाय बाय।